Welcome back, my dear students of grade 7. In this video, we are going to study about the philosophy of Bhakti movement of our chapter 8 history, that is popular beliefs and the religious debates. In the last video, we have studied about the introduction of this chapter and something about the Bhakti movement. In today's video, we will study about the philosophy of the Bhakti movement and we came to know about the different Bhakti sons. Let us start today's work. Philosophy of the Bhakti sons. The Bhakti movement saw the rise of many great sons from different parts of India. The great preachers of the Bhakti movement were Shankaracharya, Ramanuja, माधवचार्य, संत रामानंदा, वल्लभचार्य, चैतन्य महाप्रभु एंड नामदेव, रविदास जी, कबीर जी, गुरु नानक देव जी। जो इंडिया में अलग अलग पार्ट से भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने जो अपनी फ़िलॉसफी दी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ़िलॉसफी मीन्स कि उनका मेन आइडियाज़ क्या था भक्ति मूवमेंट के पीछे, क्या बताना चाहते थे लोगों को, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। ऑल ऑफ द भक्ति संत बिलीव्ड इन वन गॉड। वन गॉड मीन्स वो ये कहते थे कि भगवान एक है, आप उसे किसी भी रूप में याद कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, उनके नाम अलग अलग हैं पर भगवान एक है। दे कंसीडर्ड हिम ओमनी प्रेजेंट। हिम मीन्स भगवान, ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है जो हर जगह होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल मीन्स सर्वशक्तिमान, वही है, सबसे शक्तिशाली वही है। दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट हैव ए गुरु और टीचर टू अटेन द साल्वेशन। और वो इस बात में भी विश्वास करते थे कि अगर आप साल्वेशन मीन्स मोक्ष या मुक्ति चाहते हो तो आपको एक गुरु या टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जो आपको आपके भगवान से मिला सकता है। दिस स्ट्रेस्ड ऑन लीडिंग अ पायस लाइफ। पायस मीन्स एक पवित्र लाइफ जीने पर वह जोर देते हैं जिसमें हम किसी को दुख नहीं देंगे। दे स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइड आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड वेरियस सुपरस्टिशियस बिलीव्स। देयर टीचिंग्स वर इन द वर्निकुलर लैंग्वेज। और वो आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उसके खिलाफ है। उनके अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह पर कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी आप भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान का सिमरन कर सकते हो, भगवान सब जगह हैं। एंड दे आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे कि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे वर आल्सो अगेंस्ट द सुपरस्टिशियस बिलीव्स। सुपरस्टिशियस मीन्स द अंधविश्वास, किसी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना, उसको कहते हैं अंधविश्वास। तो वो भी इसके भी खिलाफ थे। वो मेन किस पर स्ट्रेस देते थे? भगवान की भक्ति, भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इन बातों पर विश्वास करते थे। अंधविश्वासों से लोगों को मुक्त करवाना चाहते थे। देयर टीचिंग्स वर इन द वर्निकुलर लैंग्वेज। और उन्होंने जो भी अपनी टीचिंग, जो भी उपदेश दिए हैं वो वर्निकुलर लैंग्वेज मीन्स जो लोगों की कॉमन लैंग्वेज होती है, जिसमें लोग बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं वर्निकुलर लैंग्वेज। सो दैट दे कैन ईजली अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ दिस गुरुज। आसानी से उनकी टीचिंग्स को समझ सके, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं थी जिनको आम आदमी ना समझ सके। नाउ वी विल स्टार्ट द different bhakti sant one by one. First one is Shankaracharya. The first or the most prominent among saint was Shankaracharya, who was born in Kerala in 8th century. सबसे मेन जो भक्ति संत हुए हैं वो शंकराचार्य हैं, जिनका जन्म केरला में 8th सेंचुरी में हुआ था। He preached the ideas of Advaita और principle of oneness of God. उन्होंने जो टीचिंग दी है उसका मेन आइडिया क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड, मीन भगवान एक है।
जिसे हम कहते हैं अद्वैत। भगवान एक है और सब जगह है, विच इज़ रिगार्डेड एज अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मा। जो ही मेन सच है वही बाकी सब संसार झूठ है। ही फाउंड जन एज नॉलेज एज द बेस्ट मीन्स टू अटेन ब्रह्मा। और ब्रह्मा को पाने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम ब्रह्मा मीन्स भगवान को पा सकते हैं। ही कंसिडर द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन और माया। इल्यूजन मीन्स छलावा, जो हमें सच में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, एक माया है। इस पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, एक छलावा है जो हमें छल रहा है, एक माया है। हमें इसके चक्कर से बाहर निकलना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। He asserted the philosophy of renunciation from the world besides and to attain the redemption. Renunciation means जो भी आपकी वर्ल्डली थिंग्स होती हैं, जैसे जो भी आप फैसिलिटीज़ चाहते हो वर्ल्डली संसार के सुख सुविधा, तो उनका हमें रिनंसिएशन मीन्स उनका हमें त्याग देना है। जन टू अटेन द रिडेम्पशन, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। तो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ द शंकराचार्य। This is the picture of the first Bhakti Sant Shankaracharya. Now we will study about the next, that is Ramanuj, who was also the devotee of Vishnu. Acharya Ramanuj. This Bhakti Sant was born in Tamil Nadu in the 11th century. He criticized evils that had crept in the society due to prevalence of the caste system. ये जो भक्ति संत हुए हैं दैट इज़ आचार्य रामानुज, उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, और उन्होंने कास्ट सिस्टम के कारण जो भी बुराइयां समाज में शुरू हो गई थी, जैसे अनटचेबिलिटी, जहाँ हम एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ मिक्स नहीं हो रही थी, तो उसका आलोचना की थी, उसे क्रिटिसाइज़ किया था, उसके अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे ऐसा कास्ट सिस्टम सोसाइटी में हो। ही propounded द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैता और यूनियन ऑफ सॉइल विद गॉड। उनका मानना था कि कोई कास्ट नहीं होती, और वह विश्वास करते थे कि हमारी जो आत्मा है, सॉइल मीन्स आत्मा, जो गॉड मीन्स परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलन तभी होता है जब हम सभी को समान समझते हैं। एज ही बिलोंग टू द अलवार भक्ति सेक्ट। अलवार भक्ति सेक्ट मीन्स जो विष्णु की पूजा करते थे। He preached the devotion to Lord Vishnu as the only means of attaining salvation. तो इसलिए उन्होंने लॉर्ड विष्णु की ही भक्ति पर जोर दिया है, तभी हम मुक्ति, salvation means मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। According to him, realization of God was possible only through भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं मीन्स भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। His message also spread to Varanasi in the north by his ardent followers Ramananda. उनके एक फॉलोअर हुए हैं, मीन्स उनके जो शिष्य थे उनका नाम था रामानंदा। उन्होंने वाराणसी दैट इज़ प्लेस इन द नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर अपने मैसेज को स्प्रेड किया कि क्या चाहते हैं आचार्य रामानुज और किस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं। नेक्स्ट इज संत रामानंद. Sant Ramanand was born at Prayag, Allahabad in the South Indian family. संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, एक साउथ इंडियन फैमिली में. He was educated at Banaras. He was a follower of Ramanuj and regarded him as the incarnation of Lord Vishnu. वो किसके फॉलोअर थे? रामानंद किसके थे? दैट इज़ रामानुज के. और उनका मानना था कि आचार्य रामानुज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु मीन्स लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं. एंड वर्शिप हिम, और उनकी वो इसलिए पूजा करते थे. ही कंसिडर टू बी ए पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया. पायनियर मीन्स होता है कि शुरू करने वाले. नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को शुरू करने वाले संत रामानंद ही थे. He wanted the Hindu society to get rid of its evil practice, customs and rituals.
वो चाहते थे कि समाज में जो भी इवल प्रैक्टिस मीन्स जो भी बुराइयां फैल चुकी हैं, जैसे विडो रीमैरिज नहीं हो पाती थी, सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, ऐसी प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए। जो भी कस्टम्स एंड रिचुअल्स शुरू हो चुके हैं हिंदू सोसाइटी में, जो कि आम आदमी की समझ से परे हैं, वो चाहते थे इनको भी समाप्त किया जाए। He preached that all men are equal in the eyes of God. उन्होंने ये उपदेश दिया कि सभी आदमी जो हैं भगवान की नज़र में एक समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। One of his disciples was famous Sant Kabir and another one was woman named Padmavati. जो मेन उनके डिसिपल मीन्स जो शिष्य हुए हैं वो है संत कबीर, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और एक वुमन है जो फॉलोअर्स हुई हैं उनकी, दैट इज़ पद्मावती। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ भक्त रामानंदा हु इज़ द फादर ऑफ रामानुज। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द संत दानेश्वर। सेंट दानेश्वर, ही वॉज बोर्न इन द 13th सेंचुरी इन महाराष्ट्र। इनका जन्म महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में हुआ। He emphasized on spreading love and knowledge as means of bhakti or devotion to God. उन्होंने मेन जोर दिया है कि अगर हम एक दूसरे से मीन जो भी इस लैंड पर है, जो भी जिनका भी जन्म हुआ है, अगर हम हर एक से प्यार करते हैं और यही ज्ञान सब में बांटते हैं, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। He wrote about the composition of भगवद गीता called दानेश्वरी। उन्होंने भगवद गीता को भी दोबारा लिखा था मराठी लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं दानेश्वरी। नेक्स्ट इज नामदेव। ही वॉज अ ग्रेट भक्ति संत। His beautiful hymns composed in Marathi are full of intense devotion to God. जे भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे भक्ति संत, दैट इज़ नामदेव, और उन्होंने हाइम्स मतलब जो भगवान की प्रशंसा में इन्होंने वचन लिखे हैं, उनको मराठी लैंग्वेज में किया है, जिससे पूरा पता चलता है कि किस प्रकार भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। These are sung by his followers. His philosophy inspired the path of bhakti in the north. तो नॉर्थ इंडिया में भी जो भी इनकी फ़िलोसफी थी, मीन्स जो भी इनके आइडियाज़ थे, उन्होंने उसे नॉर्थ इंडिया के लोगों को पूरी तरह से इंस्पायर किया, इनक्रेज किया कि वो भी भक्ति के मार्ग पर चले। A large number of people from the different caste become his followers. तो अलग अलग कास्ट के लोग इनके फॉलोअर्स मीन्स इनके शिष्य बन चुके थे। Next is Chaitanya Mahaprabhu. He was born in Bengal in 15th century and was staunch devotee of Lord Krishna. इनका जन्म हुआ बंगाल में और जो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे उनको मानने वाले थे। He traveled as far as Bihar and Orissa and propagated the idea of musical gathering. म्यूज़िकल गैदरिंग मीन क्या मीन्स जो भी भगवान की प्रशंसा में जो भी लिखते थे उन्हें गाते रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। His teachings attracted both Hindus and Muslims and people from so-called subordinate caste. इनकी टीचिंग का सभी पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ा, सभी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे या किसी भी छोटी कास्ट के थे, सब इनके फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए। ही एम्फेसाइज ऑन यूनिवर्सल लव एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर भक्ति। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या है? यूनिवर्सल लव मीन्स हमें हर एक से प्यार करना चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, सभी बराबर हैं। He taught thousands of followers to chant हरे रामा हरे कृष्णा। तो जो मेन उन्होंने क्या मंत्र दिया कि सभी जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी भगवान को पाना चाहते हैं, वो उस मंत्र को बोलेंगे, दैट इज़ हरे रामा हरे कृष्णा। ऑलवेज चैंटिंग these words and you can feel the Lord Krishna. Here is that is Sant Namdev, Bhakti Sant from Maharashtra. He is Shri Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti Sant from Bengal, devotee of
Lord Krishna, who give the mantra Hare Rama, Hare Krishna. That's all for today's lecture. I hope all of you understand. Today's lecture, we know more about the Bhakti Sant in the next video and what are the teachings of the Bhakti movement. Thank you for watching this video.